ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत 4 टेस्ट मैचेस। पहला मैच पिंक बॉल से एडिलेड के मैदान पर और फिर 3 और मुकाबले खेले जाएंगे। विराट कोहली उपलब्ध होंगे एक मैच के लिए, फिर बाकी 3 मुकाबलों में अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे। कौन से वो है 5 खिलाड़ी जिन पे रहेगी खास नजर, जो होंगे भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ और मैं हूं आकाश चोपड़ा और उन 5 खिलाड़ियों को मैं करने वाला हूं पिक। सबसे पहले बतौर ओपनर मयंक अग्रवाल। पिछली बार यहीं पर इसी दौरे पर उनका डेब्यू हुआ था, पदार्पण हुआ था। दैट वाज द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और बहुत बढ़िया खेले थे मयंक और वहां से आगे की तरफ बढ़ते रहे, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। और अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको अपना सिक्का दोबारा जमाना है, वो जो श्रृंखला आप जीत कर आए थे, क्या अगर आपको वो इतिहास दोहराना है, तो फिर मयंक अग्रवाल का रोल पिछली बार से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रोहित शर्मा है नहीं, उनके साथ ओपन कौन करेगा उस पर भी अभी सवालिया निशान है। पर मयंक अग्रवाल एज अ बैट्समैन हैज ग्रोन इन स्टैचर, तो मेरे विचार में जितना अच्छा वो करेंगे उतना ही अच्छा भारत भी करेगा, क्योंकि नई गेंद का महत्व रहता है ऑस्ट्रेलिया में। उस नई गेंद को अगर उन्होंने संभाल लिया और 30-35 ओवर तक अगर वो खड़े रहते हैं, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, वो 70-80 पे पहुंच जाएंगे और भारतीय टीम सुरक्षित हो जाएगी। तो वो होंगे मेरे नंबर 1 खिलाड़ी। नंबर 2 पर चेतेश्वर पुजारा। वैसे बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पर आते हैं और उनके चलते ही, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके चलते ही पिछली बार भारतीय टीम ने श्रृंखला जीती थी। हम बात करते हैं कोहली की, हम बात करते हैं बुमराह की, पर रन्स बनाना जरूरी था, क्योंकि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, ये बॉलिंग ऑर्डर तो या कहें बॉलिंग का जो लाइनअप है वो तो पूरी तरह से दुरुस्त था। नहीं थे तो बल्लेबाज नहीं थे और इसी वजह से जीतना था अगर भारत को, तो रन्स बनाने जरूरी थे, इस अटैक को न्यूट्रलाइज करना जरूरी था और वो काम किया चेतेश्वर पुजारा ने और बहुत सारे रन बनाए, बहुत देर तक बल्लेबाजी की। और बहुत देर तक बल्लेबाजी करना एक महत्वपूर्ण पक्ष रहता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराने का मादा रखते हैं या फिर दावा करते हैं। वहां से अगर आगे की तरफ चलें तो मैं जसप्रीत बुमराह की तरफ देखूंगा, क्योंकि बुमराह का प्रदर्शन, देखिए ये भारत के बाहर ही सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलते हैं, इनका वर्कलोड बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। और जब पिछली बार जब ये खेले थे टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, मैं वहां पर था और बहुत सम्मान मिला उनको। जितने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, बहुत दे वर सिंगिंग हिज प्रेजेस। इस प्रकार का गेंदबाज जो एकदम से मुर्दल भी कई पिचेस थी, एकदम फ्लैट पिचेस थी कुछ मुकाबलों में, और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की, जिस तरीके से बल्लेबाजों को लगातार नई गेंद पुरानी गेंद दोनों गेंदों से जब छकाया, तो फिर समझ में आया कि आप बराबरी का मुकाबला, ये मीटिंग फायर विद फायर। अगर आपके पास कमिंस है, स्टार्क है, हेजलवुड है, तो हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह है, तो वो मेरे तीसरे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे। चौथे नंबर पर मैं मोहम्मद शामी को रखूंगा, क्योंकि अकेले बुमराह से कुछ होगा नहीं। अगर पिछला दौरा भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वहां पर भी तो बुमराह को शामी की जरूरत थी, और शामी के पास जो एबिलिटी है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी खासियत है, जिस तरीके से उनका सीन जो है वो बिल्कुल बोल्ट अपराइट रहता है और थोड़ा सा डिसेप्टिव बाउंस है उनके पास। हवा में तो वो तेज है ही, लेकिन वो डिसेप्टिव बाउंस भी है और नई गेंद पुरानी गेंद से उनके पास भी अच्छी गेंदबाजी करने की क्षमता है। नई गेंद से थोड़ा सा आउट स्विंग होगा, जब रिवर्स होगा तो अंदर की तरफ आएगा, हवा में उनके पास गति है, तो फिर सामने वाले बल्लेबाजों की दुर्गति करने की काबिलियत उनमें है। और वो तो वैसे भी कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर्स दे हंट इन पेयर्स, तो फिर इस पेयर का अच्छा करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजिंक्य रहाणे। शुरुआती कुछ विकेट गिर जाना ये अमूमन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा होगा कि मयंक और पुजारा भी कुछ पारियां ऐसी आएंगी जहां पर ये दोनों जल्दी आउट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कोहली वहां पर है नहीं, रोहित शर्मा कब आएंगे वो पता नहीं, तो फिर अजिंक्य रहाणे द स्टैंड इन कैप्टन, अजिंक्य रहाणे वो जो संकट मोचन वाला काम जो वो करते हैं लगातार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए, उनके ऊपर इस बार मुझे लगता है दबाव ज्यादा रहेगा और उनसे उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी। बतौर कप्तान मुझे डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, पर बतौर बल्लेबाज कठिन सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर पिछले आप 18 से 24 महीने उनके टेस्ट करियर में देखें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज्यादा ही देखा है, और आईपीएल या शॉर्ट फॉर्मेट देखें तो वहां से तो वो अपनी जगह बिल्कुल गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि टॉर गेम जो पहला रहा था उसमें उन्होंने शतक जड़ दिया था, फॉर्म के संकेत दे दिए थे, और अगर भारतीय टीम को अच्छा करना है तो फिर रहाणे का अच्छा करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, क्योंकि ही विल बी द ब्रिज। टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच का जो ब्रिज है वो अजिंक्य रहाणे को ही बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट जब कोहली चले जाएं तो नंबर 4 पे मुझे लगता है उनको आना भी पड़ेगा। तो ये रहे मेरे 5 खिलाड़ी जिनके ऊपर मैं रखूंगा खास नजर, और अगर ये 5 अच्छा करते हैं तो फिर भारतीय टीम वो 5 का पंच लगा पाएगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक बार फिर जीतने के काबिल हो पाएगी।
आप देख रहे हैं क्रिक बज़ और चर्चा तो यूं ही यहां पर चलती रहेगी।